स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है दोस्तों कि हमारा न्यू ईयर के लिए रिज़ॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आज न्यू ईयर खत्म होने वाला मतलब लास्ट ईयर खत्म होगा 2022। जो कुछ आपने गलतियाँ 2022 में की है, वो आप 2013 में ना दोहराएँ और आपका एक कुछ रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ एक व्यू होना चाहिए अगले 1 साल के लिए, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। मैं आज बहुत ही सिंपल बातें करने वाला हूँ, ठीक है? ना मैं आपको ज़्यादा कुछ टेक्निकली बातें करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये वीडियो अगर कोई न्यू ट्रेडर सुन रहा है या फिर नया ट्रेडर जो मार्केट में आना चाहता है, वो सुन रहा है, तो उसके लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग लेक्चर या फिर लेसन्स हो सकता है ये, ठीक है? तो एंड तक धीरे-धीरे आराम से देखिए, आराम से बैठिए, आराम से एकदम से मा मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिए अपने लाइफ़ से, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तो आपके पास आपका एक ट्रेड प्लान होना चाहिए, ठीक है? कुछ बातें बोलना चाहता हूँ मैं, वो आपके पास होनी चाहिए। आप आगे 1 जनवरी से 10 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी 1 महीना लीजिए और ये जो मैं अभी बातें बताने वाला हूँ, वो आप खुद के पास आप खुद से डिसाइड कीजिए और खुद के पास रखिए। और एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर एक बार आपने कोई चीज़ डिसाइड कर दी ना, तो वो एंड 2013 तक आपको वो कैरी फॉरवर्ड करनी है दिसंबर तक, ठीक है? 2014 में आप सॉरी 2024 में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, पर ये 1 साल आपको अपना लाइफ चेंज करना है मार्केट में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बातें बोलना बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग ईयर ये 2022 था, ठीक है? 2021 तक मैं बहुत स्ट्रगल किया मार्केट में, बहुत लॉसेस खाया, बहुत गिरा, बहुत पढ़ा, बहुत संभला, ठीक है? तो ये जो बातें मैंने सीखी है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ बातें, कुछ जो एक सिंपल सी बातें हैं पर समझ नहीं किसी को आती, ठीक है? समझ आती भी होंगी तो पर आप अप्लाई नहीं करना चाहते, ठीक है? वो इतनी सिंपल है कि आपको लगता होगा कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा, इससे कुछ एडवांस सीख लेता हूँ, ये सीख लेता हूँ, वो सीख लेता हूँ। कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि सिंपल थिंग्स ऑलवेज़ वर्क मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है? तो पहली बात आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड क्लियर रखना है, ठीक है? माइंड क्लियर रखना है, ओके? माइंड क्लियर रखना है, व्यू आपका इससे क्या होगा क्लियर होगा। माइंड में क्लियरिटी होगी तो व्यू क्लियर होगा। जैसे कि एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है व्हिच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, पहले आप जाके वो प्लेलिस्ट देखिए और डिसाइड कीजिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो पहले, ठीक है? उसके बाद ही आप नेक्स्ट रूल देखिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, मार्केट हर एक टाइप के ट्रेडर के लिए सूटेबल है, पर आप हर एक ट्रेडिंग स्टाइल पे मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो, अगर रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, रिट्रेसमेंट ट्रेड करना चाहते हो, आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? पर आप एक चीज पकड़िए, उसी को मास्टर कीजिए। आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए? आपको माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो डेफिनेटली स्कैल्पिंग की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली आप ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? या फिर आप सिर्फ ट्रैप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। पर माइंड में क्लियरिटी लाइए कि मुझे क्या ट्रेड करना है, और अगर वो एक बार फिक्स कर लिया तो वो आपको अगले 1 साल के लिए चेंज नहीं करना है। आपको क्या होता है कि जैसे कि एक कोई ट्रेडर मिल गया दूसरा, बोला यार मैंने तो आज 5,000 मार्केट से निकाले, 10,000 मार्केट से निकाले। तो आप क्या करते हो? उसको जाके बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो? कौन-सा लेवल यूज़ कर रहे हो? क्या आपका मतलब क्या ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप किसी का स्क्रीनशॉट देख लेते हो और उसको पूछ लेते हो कि भाई क्या कर रहा है तू? कौन से टाइप की ट्रेडिंग कर। नहीं करना है दोस्तों, नहीं करना है। आपको मालूम नहीं होता है कि उसके पीछे का उसका स्ट्रगल, या फिर आप 1-2 स्क्रीनशॉट देख के बस पागल हो जाते हो, ठीक है? देखो, मार्केट में एक टाइम पे ही बहुत बड़ा पैसा नहीं बनता है। कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा पैसा बनाना है, ठीक है? अगर आप डिग्री भी करते हो तो 4 साल आपको लगता है,
ठीक है। तो आप मार्केट में 1 या 2 दिन में कैसे सक्सेसफुल होगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल आपको खुद को डेवलपमेंट के लिए देना होगा, और उस डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज क्या है कि आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करनी है? आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करना है, आपको रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग करना है, आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है, क्या करना है आपको? पहले वो व्यू क्लियर कीजिए, ठीक है? क्योंकि हर एक टाइप के ट्रेडिंग का जो मतलब रूल्स है वो अलग अलग है, ठीक है? टाइमिंग अलग अलग होता है, सारी चीजें अलग अलग होती है, ठीक है? आज आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कल रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, फिर परसों कुछ ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ट्रेडिंग वॉलेट एम्प्टी हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों का वो हो भी गया होगा, बहुत बार हो गया होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूं, मेरा भी बहुत बार हुआ है। ऐसा कुछ नहीं अलग से कि भाई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट डे से मैं प्रॉफिटेबल हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत दर बदर की ठोकरें खाई है, आप बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद में ये सारी चीजें सीखा हूं, और मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग ईयर था वो 2022 था। उसमें मैंने ये सारी चीजें सीखी है, तो मैं ये लास्ट डे पे वो आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है? माइंड में क्लियर कीजिए कि आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी, ठीक है? उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना के डाले हैं, प्लेलिस्ट बना के डाली है, तो वो आप जाके देखिए। उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे मैंने रूल्स, उसके डूज डोंट सारा कुछ क्लासिफाई करके बताया मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला चीज हो गया माइंड में क्लियरिटी। दूसरा चीज होना चाहिए आपका ट्रेड प्लान। क्या होना चाहिए? ट्रेड प्लान, ठीक है? ट्रेड प्लान मतलब क्या? आप अगर युद्ध पे जा रहे हो, आप अगर वॉर पे जा रहे हो, तो आपके पास कोई स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए दोस्तों। मतलब अगर दुश्मन किस साइड से आया तो मुझे क्या करना है, सारी चीजें आपको पहले प्री प्लान करनी होती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको एक एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आपके पास ट्रेड प्लान चाहिए। वो ट्रेड प्लान आपको एक दिन पहले आपको बना के रखना पड़ेगा। कल अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आज रात आप ट्रेड प्लान बना के रखिए, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है? पर जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, मार्केट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी दोस्तों, 4 से 5 मिनट बहुत हो गया, उतना टाइम लगता है ट्रेड प्लान बनाने के लिए कल का, ठीक है? नेक्स्ट डे का। वो कब होता है? जब आप खुद को मार्केट को 100% दे देते हो। मार्केट में आप कमाने की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप सरस्वती माता को प्रसन्न कीजिए, लक्ष्मी माता घर में आएगी दोस्तों, डेफिनेटली आएगी। सीखने पे फोकस कीजिए। आज 5,000 डाल रहा हूं, मुझे कल 5,000 चाहिए, 5,000 पे 5,000 रिवॉर्ड चाहिए, नहीं होता है दोस्तों। एक आध बार लक बाय चांस हो भी गया होगा तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो परसों तरसों नरसों होगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है चीजें, ठीक है? तो पहले आपको ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। ट्रेड प्लान में क्या क्या आता है वो चीजें बताता हूं मैं आपको, ठीक है? ट्रेड प्लान में आपको पहले 3 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। पहला चीज टाइम फ्रेम, दूसरा चीज लोकेशन, तीसरा चीज कैंडल, ठीक है? और एक चीज ऐड करता हूं मैं, चौथा चीज टाइम, ठीक है? टाइम फ्रेम और टाइम अलग है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिए। टाइम फ्रेम मतलब क्या? आप ट्रेड प्लान मतलब आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो, तो आप कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे वो आपका डिसाइड होना चाहिए। अगर आप हम मेरे वीडियोस देखते होंगे तो ये बहुत क्लियरली मेरा व्यू रहता है, डे, फिर आवर, फिर 15 मिनट, ठीक है? और एग्जीक्यूशन में 5 मिनट में करता हूं। तो आपका वो डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई मुझे एक दिन का कैंडल लिखना है, फिर मेरे को 1 आवर का कैंडल लिखना है, फिर मेरे को 15 मिनट का कैंडल लिखना है, और फिर मेरे को 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन करना है। या फिर आप आपका कुछ अलग बना सकते हो। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके 15 मिनट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, 3 मिनट पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप जहां चाहो उस टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं होता है दोस्तों। पर एक चीज ध्यान रखिए, पकड़ा है तो 365 डेज का चैलेंज है आपके लिए, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम आपको, ये जो बातें बता रहा हूं ना, एक आपको डायरी करनी है आज, ठीक है? आज एक डायरी करनी है, और उस डायरी के पहले पेज पे आपको ये सारे रूल लिखने पड़ेंगे। आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हो, ठीक है? और बाकी आगे चीज बता रहा हूं, वो आप चीजें आपको क्या करना है, बराबर से एक डायरी पे फर्स्ट पेज पे लिखनी है।
और सुबह उठने के बाद वो डायरी का फर्स्ट पेज आपको पढ़ना है। ये चीज मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा, साइकोलॉजी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे स्टूडेंट लोगों को मैं यही चीज बोलता हूं और उनको आगे का 6 महीने का ट्रेड प्लान मतलब प्लानिंग देता हूं, ठीक है। उनको क्या करना है ये सारी चीजें, वही मैं चीजें आपको बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ट्रेड आपको टाइम फ्रेम आपका फिक्स हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, आपको टाइम देखना है। टाइम मतलब क्या सर, टाइम मतलब मार्केट में दोस्तों दो टाइम के टाइम फ्रेम होते, सॉरी टाइम फ्रेम बोल रहा हूं मैं इसको हम बोलते हैं कि हाफ्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, मतलब मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम। आपको आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पकड़ना पड़ेगा कि भाई मैं मॉर्निंग में मुझे टाइम मिलता है, मेरा जॉब आफ्टरनून में स्टार्ट होता है तो मैं मॉर्निंग में मार्केट को देखूंगा, या फिर मेरा मॉर्निंग में सारा कुछ खत्म होता है तो मैं आफ्टरनून का मार्केट देखूंगा। पर आपको वो टाइम अगर फिक्स किया, 12 बजे का टाइम फ्रेम, 12 बजे का टाइम फिक्स किया, 11 बजे का टाइम फिक्स किया, 1 बजे का टाइम फिक्स किया, तो आपको उसी टाइम पे मार्केट को ओपन करना है। आपको तब तक मार्केट को ओपन करना ही नहीं है, आपको तब तक मार्केट को ओपन करना ही नहीं। आपको टाइम पकड़ना पड़ेगा कि मैं 10 बजे मार्केट को देखूंगा, मैं 9:15 बजे मार्केट को देखूंगा, मैं 11 बजे मार्केट को देखूंगा, मैं 1:15 बजे मार्केट को देखूंगा, 2 बजे देखूंगा, 2:55 को देखूंगा, 3:20 को देखूंगा। तो ये आपको टाइम फ्रेम लिखना पड़ेगा कि भाई मैं इस टाइम पे मार्केट को देखूंगा, मैं इस टाइम पे मार्केट को देखूंगा, तब तक मैं मार्केट को ओपन नहीं करूंगा, मैं किसी भी न्यूज को फॉलो नहीं करूंगा, मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करूंगा। भले 1,500, 2,000, 4,000 पॉइंट की रैली है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप माइंड में डाल लीजिए, ये आप माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। टाइम फिक्स कीजिए, मैं 11 बजे मार्केट को देखूंगा, 12 बजे मार्केट को देखूंगा, और उसी टाइम पे ही मार्केट को ओपन कीजिए, चार्ट्स को ओपन कीजिए और अपना जो डीमैट अकाउंट है उसको लॉगिन कीजिए, ठीक है। तब तक आपको लॉगिन नहीं करना है, मार्केट को देखना भी नहीं है, और कोई कॉल करके बोल भी रहा है तो उसका कॉल उठाना भी नहीं है, ठीक है। उसको दूर करना है अपने आप से, ठीक है। तो ये 2 रूल आपको ध्यान देने पड़ेंगे। थर्ड रूल, लोकेशन। लोकेशन, ट्रेड प्लान में लोकेशन क्या इंपॉर्टेंस देता है, बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। एक्चुअली लोकेशंस 5 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको ये चीजें पता होगी कि 5 टाइम फ्रेम होते हैं। पहला होता है प्रीवियस डे हाई, दूसरा होता है प्रीवियस डे लो, तीसरा होता है प्रीवियस डे क्लोजिंग, चौथा होता है करंट डे हाई, और पांचवा होता है करंट डे लो, ठीक है। तो ये 5 टाइम मतलब 5 लोकेशंस है जिनको आपको ट्रेड करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे हाई को ट्रेड करना है, मुझे प्रीवियस डे हाई को ट्रेड करना है, मुझे करंट डे हाई को ट्रेड करना है, या फिर मुझे लो प्रीवियस डे लो को ट्रेड करना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग को ट्रेड करना है, क्या मुझे करना है वो पहले फिक्स कीजिए, ठीक है। ये 5 लोकेशन आप ध्यान दीजिए। मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा, इस महीने के एंड तक आपको डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कैंडल फिक्स करना है। कैंडल सर, कैंडल तो बेयरिश होता है, बुलिश होता है, फिर सर न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक होता है, तो मैं कौन सी टाइप की कैंडल स्टिक को पकड़ू। तो आपको ना मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत कैंडल्स का नॉलेज होगा ना, तो आपको पता होगा कि मार्केट में 3 टाइप के कैंडल स्टिक अवेलेबल तो है, पर इनके ना अलग अलग नाम है, जैसे कि बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल, ठीक है, और न्यूट्रल, ठीक है। ये 3 टाइप के कैंडल स्टिक आपके पास है, ठीक है। पर इन तीनों में आपको कुछ कॉमन चीजें मालूम होगी कि भाई बुलिश इंगल्फिंग होता है, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग भी होता है, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग भी होता है, उसके बाद में बुलिश हैमर होता है, ठीक है, उसके बाद में बेरिश हैमर भी होता है। तो ये जो कैंडल्स है ये आपको पता होनी चाहिए, और उसमें से आप एक पकड़िए। अगर मैं इंगल्फिंग पकड़ रहा हूं तो मैं बस इंगल्फिंग को ही ट्रेड करूंगा, मैं अगर हैमर को पकड़ रहा हूं तो मैं हैमर को ही ट्रेड करूंगा। अगर मैं न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक में अगर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ डोजी को ट्रेड करूंगा तो सिर्फ मैं डोजी को ही ट्रेड करूंगा। अगर मैं इनसाइड बार को ट्रेड करना चाहता हूं तो बस मैं इनसाइड बार को ही ट्रेड करूंगा। आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, डेफिनेटली पकड़ लीजिए, ठीक है। कोई भी एक कैंडलस्टिक पकड़ लीजिए और उसके ऊपर आप मतलब इतना स्टडी कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इतने इसमें वीकनेस है, इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस में पता चलेगी। एनालिसिस के लिए पूरा 1 महीना दीजिए, जनवरी का महीना ये 4-5 चीजें डिसाइड करने के लिए आपको देना है, ठीक है।
ये 4-5 चीजें आपको डिसाइड करने के लिए देना है। इसका इफेक्ट आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, आपको जनवरी, फरवरी, मई में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जब आपका जो वॉलेट है वो धीरे-धीरे ग्रो करता हुआ दिखेगा। ठीक है? आपको क्या लगता है ना सर कि आज मेरे लिए ये काम नहीं किया तो ये मेरे लिए बना नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये। हर चीज हर एक के लिए बनी है। बस आप कौन सी चीज को चूज करते हो और उसको ट्रेड कितना करते हो, वो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत डिपेंड करता है मार्केट का। ठीक है? मार्केट अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। ठीक है? अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करता हूं, क्योंकि किया ही नहीं मैंने कभी इंडिकेटर यूज। ओके, इंडिकेटर क्या करता है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मुझे इंडिकेट करता है। अगर मैं डायरेक्ट प्राइस एक्शन सीख लूं तो मुझे इंडिकेटर की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे इंडिकेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मैं सिंपल सा कैंडलस्टिक के ऊपर मास्टर कर लिया, किया प्राइस एक्शन के ऊपर मास्टर किया। मेरा एक रूल बना दिया कि भाई मैं मार्केट इतने बजे ओपन करूंगा। ठीक है? और इसके बाद में मैं आपको 2-4 गोल्डन रूल भी देने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिए। ठीक है? इसके बाद में मैंने कैंडल फिक्स की कि भाई मैं इनसाइड बार को ट्रेड करूंगा या फिर मैं बुलिश सिंगल या बेरिश सिंगल को ट्रेड करूंगा। ठीक है? ये मैंने फिक्स कर लिया। ओके, टाइम फ्रेम तो आपको पता ही है मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता हूं। सिंपल सा, मैं बहुत ही सिंपल रखता हूं मेरा टाइम फ्रेम। वन डे, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन। ठीक है? इसके ऊपर मैं जाता हूं क्या? नहीं, मैं 1 मिनट का कभी चार्ट नहीं देखा हूं, मैं 3 मिनट का कभी चार्ट नहीं देखा हूं, मुझे पता भी नहीं कि उसमें मूवमेंट कैसा होता है। ठीक है? ओके, तो ये सारी चीजें मैंने मेरे ऊपर लाद दी है, मैंने मेरा एक संविधान बना लिया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है? इसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं। इन चीजों ने मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया इस ईयर, तो आपको भी यही चीजें प्रॉफिटेबल बनाएंगी, जरूर बोल सकता हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ठीक है? 2 चीजें ये आपको पता चल गई। तीसरी चीज, पर डे कितना ट्रेड करोगे? पर डे ट्रेड, पर डे ट्रेड। ठीक है? एक ट्रेड करोगे, 2 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड करोगे या 4 ट्रेड करोगे? आज ही डिसाइड कीजिए, आज ही डिसाइड कीजिए। जितना डिसाइड किए हो उसके ऊपर एक भी ट्रेड आपका 365 दिन में नहीं जाना चाहिए। 365 दिन में अगर एक भी दिन आपने 5 ट्रेड लिए, 6 ट्रेड लिए, 7 ट्रेड लिए, आप इस चैलेंज से बाहर हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने वेल्थ के ऊपर क्या कंट्रोल करोगे दोस्तों? ठीक है? सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? आज डिसाइड कर लो कि आज मुझे 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करने, 3 ट्रेड करने, 4 ट्रेड करने। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 2 ट्रेड करूंगा दिन का। ठीक है? ओके, 2 ट्रेड के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, भले ही मुझे खुद मार्केट आके बोले कि भाई मैं इधर से 1000 पॉइंट की रैली ऊपर दूंगा, 1000 पॉइंट की रैली नीचे दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ट्रेड, 2 एसएल कट गए, खत्म, 2 प्रॉफिट आ गए, खत्म, बस फिनिश। उसके ऊपर मैं जाता ही नहीं हूं। ठीक है? तो ये मैंने मेरा तीसरा रूल बना के रखा था, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चौथा रूल आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत लोग बोलते हैं सर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, पर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको डिटेल वीडियो, मैं आपको लाइव क्लास का वीडियो दे दूंगा। ठीक है? मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ऑफ योर ट्रेड प्लान। ओके, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 10,000 और आप रिस्क ले रहे हो 1,000 का, कितना स्टॉप लॉस खाने के बाद आप बाहर निकल जाओगे? 10 स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो गए लगातार तो आप मार्केट से बाहर हो दोस्तों। अब बाहर हो, आपको इतना ज्यादा बड़ा जो मतलब 10 ट्रेड में आप मार्केट से बाहर हो रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विनिंग रेट क्या हो रहा है, आपका लूजिंग रेट क्या है, आपको कितना स्टॉप लॉस ले रहे हो, आप परसेंटेज लॉस कितना ले रहे हो, परसेंटेज गेन आपको कितना हो रहा है, ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिफोर यू एंटरिंग इन अ ट्रेड, बिफोर यू एंटरिंग इन अ ट्रेड। ठीक है? आज बहुत लोगों से बात किया मैंने, मुझे एक बात पता चली कि अचानक किसी के पास 1 लाख डीमैट में आ गए या फिर किसी ने डाल लिए, तो अगर वो बिगिनर भी है ना दोस्तों, तो वो एक बात करता है, वो 10 लॉट, 100 लॉट, वो 1000 लॉट लेने से भी नहीं कतराता, वो आदमी 1000 लॉट लेने से भी नहीं कतराता। ये एक अच्छी बात है क्या? बिल्कुल ही गलत बात है। आपके पास लाख हो या करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बिगिनर हो
तो आपको 6 महीना 6 मंथ आपको एक लॉट पे ही काम करना है, एक लॉट पे ही काम करना है। भले ही आपके पास कितना पैसा हो, मैटर नहीं करता। जो मार्केट को पैसे के ऊपर जीतना चाहता है, वो बहुत सारे लोग मैंने देखे मार्केट से जितना मतलब इतने बाहर फेंके गए हो, बता नहीं सकता मैं, ठीक है। उनको ना मार्केट ने घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट आपको पैसे से आप मार्केट को जीत नहीं सकते, आपको साइकोलॉजी वाइज ही उसको जीतना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने आपको एक लॉट पे काम करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए ये रूल आपको फॉलो करना है। 6 मंथ आपको एक ही लॉट पे काम करना है, ठीक है। आपको कितना ट्रेड लेना है वो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। आपके पास पैसा कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक लॉट पे काम कीजिए। ये 5 चीजें आप ध्यान में रखिए। इसके ऊपर अगर आप मास्टर कर लेते हो दोस्तों, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में डायरेक्शन क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आप इतना इमोशनली न्यूट्रल हो जाओगे। एक बात बताता हूं आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक बात बहुत परेशान करती होगी कि एंजाइटी है सर, मुझे ना ट्रेड लेने के बाद बहुत घबराहट होती है सर, मुझे ना ट्रेड लेने के बाद सर मुझे बहुत बेचैनी होती है, मैं ट्रेड नहीं लूं उससे मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लॉसेस होगा सर, मुझे डर लगता है। ये सारी बातें क्यों ये आपको टेंशन क्यों देती है पता है दोस्तों? क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है। आप माइंड के ऊपर मास्टर जब तक नहीं करोगे, तब तक आप ये सारी चीजों से जूझते रहोगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल सी चीज फॉलो करनी है। कुछ रूल्स बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। आपको कुछ बड़ा करना है क्या, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है, रॉकेट साइंस है क्या, नहीं रॉकेट साइंस है। ये सिंपल सी बात है, पर लोगों को यही समझ नहीं आती है कि आपको करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो पहला चीज आपको क्या करना है, आपको फिक्स करना है, माइंड में क्लियरिटी लानी है कि भाई मैं कौन से टाइप का ट्रेडर हूं। उसके बाद में मेरा ट्रेड प्लान क्या है, मैं टाइम फ्रेम कौन से यूज करूंगा, मैं टाइम कौन मार्केट को कौन से टाइम पे देखूंगा, मैं लोकेशन कौन से ट्रेड करूंगा, मैं कैंडल कौन सी ट्रेड करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं कौन सी कैंडल को ट्रेड करूंगा, फिर कितना ट्रेड लूंगा पर डे, उसके बाद में मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा और कितने लॉट पे मैं कब तक काम करूंगा, ठीक है। ये मुझे पता होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस पर डे और मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे, मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे ये आपका पहले से ही डिसाइड होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 365 डेज। फॉर नेक्स्ट 365 डेज के लिए आपको ये दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी। क्या, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे, ठीक है। इसके ऊपर गया मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1000 मेरा प्रॉफिट था, निकल गया मैं 1000 से 10,000 भी गया, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको इतना इमोशनल न्यूट्रल होना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर आपने आपका जॉब अगर 8 घंटे का है, या फिर आप अगर बिजनेस भी करते हो तो 8 घंटे, अगर आप दुकान ओपन करते हो या फिर कोई भी आपका जो काम है वो 8 घंटे करते हो, अगर 8 की जगह वो 10 घंटे करोगे, तो आपको ओवर टाइम मिलता है, पर उतना मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो मार्केट में भी अगर आप 9 से 3 भी बैठोगे, तो भी आपका ट्रेड प्लान आपको जब तक से सिग्नल नहीं देगा तब तक से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक से वो सिग्नल नहीं देगा, आप एंट्री नहीं करोगे, आपका प्रॉफिट लॉस वो डिफाइन होगा क्या, नहीं डिफाइन होगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप 9 से 3 बैठते हो, आप धड़ाधड़ ट्रेड लेते हो, ऊपर जा रहा है लो सी, नीचे आ रहा है लो पी, आप यही तो गलती कर लेते हो, ठीक है। मार्केट में आप क्या करते हो, 9 बजे ओपन कर देते हो, 3 बजे 3:30 बजे खत्म कर देते हो, और अगर P&L देखोगे तो लॉस से ज्यादा आपका ब्रोकरेज गया होता है, ठीक है। तो ये आप ना ये छोटी छोटी गलतियां करते हो। तो ये आपको बहुत छोटी छोटी गलतियां, उसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो जितना मिस्टेक मिनिमाइज करोगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा, भाई मैं कितना ट्रेड लूंगा और कब तक से कब तक मार्केट को देखूंगा। ये मुझे मेरा अगर डिफाइन है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट 10,000 पॉइंट से चढ़ा है 10,000 पॉइंट से गिरा है, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर लेके दिखाता हूं, ठीक है। ओके, अगर लेट से मैं आपके कुछ कुछ रूल्स आपको
मतलब लेट से कि आप एक सैंपल के लिए रूल बना दूं कि भाई मैं 12 बजे मार्केट को देखूंगा, ठीक है, आफ्टरनून 12 बजे मार्केट को देखूंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज करूंगा, ठीक है, और मैं क्या ट्रेड करूंगा, बस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, और उसके बाद में मैं कैंडल कौन सी ट्रेड करूंगा, मैं इनसाइड बार ट्रेड करूंगा, मैं इनसाइड बार ट्रेड करूंगा, ओके, और मैं ट्रेड कितने लूंगा, मैं पर डे एक ट्रेड लूंगा, ओके, मैं मेरे इतने रूल्स डिफाइन कर लिया मैंने, ठीक है, ओके राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया मैं यहाँ पे सेशंस ब्रेक स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कब से कब तक मार्केट क्लोज हो रहा है, या फिर मार्क मतलब जो डे का है कैंडल वो मुझे पता चल जाए, ठीक है। अभी 30 दिसंबर का मैं आपको सिर्फ एक वीक का रिव्यू करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कितना पावरफुल ये चीज है, ठीक है। आपको 30 दिसंबर का कैंडल दिख रहा है, ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मैं मार्क कर देता हूँ, ये प्रीवियस डे हाई है इसका, और ये मेरा प्रीवियस डे लो है, ठीक है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मेरा प्रीवियस डे हाई जो था वो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो गया, पहले 5 मिनट के कैंडल ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस मुझे दिखा। इसके बाद में मैंने मेरा कैंडल कौन सा चूज किया है ट्रेड करने के लिए, मैंने मेरा कैंडल चूज किया है कि इनसाइड बार, जब तक से इनसाइड बार नहीं होगा तब तक से मैं ट्रेड करूंगा क्या, नहीं, मैं बिल्कुल से ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। और मैंने कब तक का टाइम दिया है, मैंने 12 बजे तक, 12 बजे के बाद मार्केट को टाइम दिया, ठीक है, 12 बजे मतलब मैं दोपहर 12 बजे के बाद ही चार्ट ओपन करूंगा और उसके बाद ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो 12 कहाँ बजते हैं दोस्तों, तो 12 ऑलमोस्ट यहाँ बजते हैं, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकल लाइन, सॉरी, ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सीधा सा, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 12 बजे के बाद मैंने यहाँ से मार्केट देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मुझे क्या ट्रेड करना है, मुझे प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एक ही ट्रेड मुझे लेना है। यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ क्या दोस्तों, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मुझे मेरा क्या होना चाहिए, मुझे मुझे मिलना चाहिए इनसाइड बार कैंडल, मुझे क्या मिलना चाहिए, इनसाइड बार। मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ क्या, नहीं इनिशिएट हुआ। आप अगर ट्रेड नहीं करते हो, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, अगर उस ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो आप उतने पैसे बचा रहे हो दोस्तों, आप उतने पैसे क्या कर रहे हो, बचा रहे हो, ठीक है। मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी मेक, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ क्या 30 दिसंबर को, नहीं, मेरा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ 28 दिसंबर का हाई लो मार्क करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे ही काम करना है। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ 29 दिसंबर का चार्ट देखूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया। इसके बाद में मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड करना है इनसाइड बार कैंडल, कब, 12 बजे के बाद। 12 कहाँ बज रहे दोस्तों, 12 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं 12 बजे मार्केट है, ठीक है। ब्रेक कहाँ हो रहा है, प्रीवियस डे लो, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ। अभी ब्रेक होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनसाइड बार कैंडल, मुझे क्या चाहिए, इनसाइड बार कैंडल। अनटिल एंड अनलेस मेरा इनसाइड बार जब तक से नहीं बनेगा तब तक से मैं ट्रेड लूंगा क्या, नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आप ठीक से देखोगे दोस्तों तो आपको ना यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल देखने को मिलेगी, इनसाइड बार कैंडल देखने को मिलेगी। तो आपका ट्रेड कहाँ इनिशिएट होगा, जब ये हाई ब्रेक होगा तब आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। जैसे कि आपको पता दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया है। आपको कैंडल क्लोजिंग की मतलब कैंडल क्लोज होने तक वेट नहीं करना है, आपको सीधा उसमें मतलब जो ट्रेड है उसको आपको इनिशिएट करना है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी इनिशिएट कर दिया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा आपने, इनसाइड बार बड़ी जो मदर कैंडल है उसके लो के नीचे अगर आपने स्टॉप लॉस भी रखा, अगर देख पा रहे होगे तो 2 बजे का कैंडल है वो, ठीक है, 2 बजे का कैंडल है, 12 बजे से चार्ट देख रहे हो, 2 बजे आपको एंट्री मिली, ठीक है। तो यही पेशेंस का पैसा आपको मार्केट में मिलता है। इसके बाद में अगर आपने 1:1 भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली आपको वहां पे बहुत मतलब 1:5 मिला, 1:5.7 मिला, पर आपने यहाँ पे 1:2 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा, 1:2 स्टैंडर्ड रखते हैं, या फिर 1:1.5 बहुत स्टैंडर्ड है, इसको हम थोड़ा सा इसको ही प्रैक्टिस करेंगे 1:1.5 को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या, दो कैंडल में मेरा टारगेट खत्म हो गया, ठीक है।
मेरा एक ट्रेड हो गया, खत्म हो गया, मैं मार्केट को क्लोज करके निकल गया, ठीक है, एक ट्रेड हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, 28 ऑफ दिसंबर को देखूंगा कि चार्ट पे मुझे ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को हटा देता हूँ और किसके अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, 27 ऑफ दिसंबर के अकॉर्डिंग में इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिला, ब्रेक मिला इस कैंडल पे, पर मुझे कौन सी कैंडल को ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ इनसाइड बार कैंडल को ट्रेड करना है, मुझे बस इनसाइड बार कैंडल को ट्रेड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मुझे इनसाइड बार मिल गया है, यहाँ पे मुझे क्या मिला, इनसाइड बार मिला। तो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई आपको क्या करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है क्या, नहीं, जैसे ही कैंडल आपको उसको ब्रेक करते हुए देखिए, आप फटाक से घुस जाइए और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 1:1.5। यहाँ पे आपका एसएल कट गया, यहाँ पे आपका एसएल कट गया, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, वीडियो लंबा होगा तो आपको पर देखना है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें आज लर्निंग मिलने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका एसएल जो है कट गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल, एक ट्रेड में आपका एसएल कट गया। इसके बाद में 27 ऑफ दिसंबर के लिए मैं ट्रेड ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 26 ऑफ दिसंबर को क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको प्रीवियस डे है और प्रीवियस डे लो मार्क कर दूंगा 26 ऑफ दिसंबर का, ठीक है। 26 ऑफ दिसंबर को दिसंबर का मैंने हाई लो मार्क कर दिया और प्रीवियस डे है प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया, ठीक है। ओके, बहुत सही, बहुत सही। देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ही मार्केट को देखूंगा मैं, तो 12 कहाँ बज रहे, 12 यहाँ बज रहे, तो यहाँ पे ब्रेक कहाँ मिला, यहाँ पे ब्रेक मिला। और इनसाइड बार मिला क्या मुझे ब्रेक के बाद, हाँ डेफिनेटली मिला। देखिए यहाँ पे मुझे इनसाइड बार मिला, ओके, नो इशू। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंट्री ले लेता हूँ इसके ऊपर और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ और स्टैंडर्ड 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे इनसाइड बार दिख रही होगी, ठीक है। ओके, पहले आपका क्या हुआ, ये सेल कट गया और फिर आपका टारगेट हिट हो गया, तो यहाँ पे आपका मेंटेलिटी खत्म होता है। तो जो आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हो ना, तो ये री एंट्री के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखिए, ओके। तो यहाँ पे आपका ये सेल कट गया, बाहर हो गया, अब आप क्या हो गए, बाहर हो गए, ओके। आपको 26 ऑफ दिसंबर को अभी ट्रेड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्राइडे के लिए फ्राइडे का हाई और लो मार्क करोगे, ठीक है। मार्क कर लिया दोस्तों, मार्क कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का हाई लो मार्क कर दिया, 12 बजे के बाद आपको 26 ऑफ दिसंबर को चार्ट 26 ऑफ दिसंबर का चार्ट देखना है। 12 बजे, यहाँ पे 12 बज रहे, तो यहाँ पे आपको ब्रेक मिला, पर यहाँ पे इनसाइड बार मिला है क्या, नहीं। यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ है क्या, नहीं, ट्रेड इनिशिएट हुआ, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको कितना रिवॉर्ड मिला, आपको ऑलमोस्ट 1:1.5 का रिवॉर्ड मिला, पर आपने जो आधी क्वांटिटी है आपकी 1:1.5 पे निकल दी और बाकी की ट्रेल कर दी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाकी के 2 ट्रेड में आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब 5 ट्रेडिंग डेज में से आपको कितना दिन ट्रेड मिला, आपको 3 दिन ट्रेड मिला। उसमें से आपका सक्सेस रेशियो क्या था कि भाई एक ट्रेड मेरा सक्सेस हो गया और 2 ट्रेड मेरे क्या हो गए, फेल हो गए, मेरा ये सेल कट गया, ठीक है। आपका सक्सेस रेशियो क्या है, मेरा मतलब मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल रहा और जो 2 ट्रेड है मेरे एसएल कट गए। अब जो सक्सेसफुल ट्रेड है उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने जो ये प्रेडिक्शन का लेवल मार्क किया है, इसको मैंने यहाँ पे एक सेटिंग में जाके यहाँ पे एक सेटिंग कर दी मैंने, ओके। तो यहाँ पे सेटिंग में मैंने अकाउंट साइजिंग क्या कर दी, 10,000 डाल दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर कितना पैसा डाल रहे हो और कितना पैसा आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सब चीजें यहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए 10,000 डाल दिया तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कितना मिला, लगभग 12,000। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, ठीक है। कहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ पे ये अमाउंट देख रहे हो आप, इसके ऊपर, ये मेरे कर्सर के ऊपर अमाउंट 12,785 रुपए आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा तो आपका कितना, 9,500 रुपए आपको बच रहे होंगे। मतलब आपका 500 रुपए क्या है, रिस्क है। और रिवॉर्ड कितने का मिला आपको यहाँ पे, रिवॉर्ड मिला लगभग 2,000, सॉरी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 2,500 के ऊपर आपको क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। 2,500 के ऊपर आप
कंसिडर कीजिए, ठीक है, राइट। उसके बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ कि भाई मेरा एक ट्रेड जो है इसमें मुझे 2500 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और मेरे जो जो दो ट्रेड है उसमें मेरा कितना लॉस हुआ, मेरा 500 रुपए क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ। अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे अमाउंट पे मुझे 500 दिख रहा है और डाउन साइड में भी मुझे कितना 500 दिख रहा है, ठीक है, कितना दिख रहा है 500 दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे दो ट्रेड जो है वो मेरे एसएल कट गए मेरा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो मुझे यहाँ पे कितना मेरा जो अल्टीमेट जो एट द एंड ऑफ द वीक है कितना मेरा रिवॉर्ड था, मेरा ऑलमोस्ट रिवॉर्ड था 1500 का, मेरा ऑलमोस्ट कितना रिवॉर्ड था 1500 का, ठीक है। अगर सोचो आप 10,000 के ऊपर आपको एक वीक में 1500 रुपए मिल रहा है तो आपको कितना परसेंट गेन मिल रहा है, आप सॉरी ये आपको कितना परसेंट गेन मिल रहा है, आपको सीधा सा 15% मिल रहा है यहाँ पे, कितना मिल रहा है 15%, ओके। और कितने ट्रेड लेके, बस 3 ट्रेड लेके, कितने ट्रेड लेके 3 ट्रेड लेके आप 15% तक कमा पा रहे हो, 15% मैक्सिमम है। आप अगर 5% भी ले लो, 5% भी एक वीक का ले लो, 4 वीक होते तो 4 वीक का कितना होगा 20%, कितना होगा 20%, 20% अगर आप एक महीने में कमा लेते हो आपके जो इन्वेस्टेड अमाउंट है तो आपका 5 महीने में ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो डबल होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा, ठीक है। इतना सिंपल मैथ है दोस्तों, इतना सिंपल मैथ है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर मेरा 2500 तक मैं ट्रेड नहीं होल्ड कर पा रहा हूं, मैं 1000 पे निकल जाता हूं, 1500 पे निकल जाता हूं। अगर आप 1:1.5 पे भी निकल गए, 1:1.5 पे भी निकल गए तो यहाँ पे आप जीरो मतलब ब्रेक इवन पे निकल जा रहे हो, यहाँ पे आप कहां पे निकल जा रहे हो, ब्रेक इवन पे निकल जा रहे हो। कैसे सर, बताता हूं मैं आपको। देखिए आपका जो 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, आप रिस्क कितने का ले रहे हो, अगर आप रिस्क ले रहे हो 500 रुपए का तो आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए 750 रुपए का, ठीक है, 750 रुपए का आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, ओके। तो अगर आपके दो ट्रेड लॉस में चले गए तो आपका लॉस कितना होगा 1000 रुपए, और आपका जो प्रॉफिट है मतलब जो एक ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, लगभग वो 750 का हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है 250 रुपए का लॉस हो रहा है। पर ऐसा मैंडेटरी है क्या कि एक वीक में मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हर वीक में मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो, गलत बात है। आपके एक ऐसा भी वीक आएगा कि आपके धड़ाधड़ आपके टारगेट हिट हो रहे और आपको 5 ही दिनों में आपको 5 ट्रेड मिल गए, ठीक है। तो आप एक वीक के P&L से पूरा महीना कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। आपको जैसे कि आपका यहाँ पे कितना परसेंट गेन मिला 15% गेन मिला, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 15% मत कंसिडर कीजिए, आप 5% कंसिडर कीजिए। आप क्या कीजिए बस 5% कंसिडर कीजिए पर वीक का जो ग्रोथ है आपका, और आपको क्या करना है वो 4 वीक से मल्टीप्लाई करना है तो आपको सीधा सा इसका परसेंटेज गेन कितना मिलेगा 20% मिलेगा, ठीक है। पर लोगों की क्या चाहिए, एक दिन में 20% चाहिए, पॉसिबल है क्या दोस्तों, नहीं। अगर आप बैंक में भी डालोगे तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आपको 5% पूरे साल के एंड में मिलेगा, और आपको यहाँ पे एक महीने में 20% मिल रहा है। तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कीजिए, आपका P&L आपको डेफिनेटली उससे हेल्प होगा, आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो कम होगा, आपको पता चलेगा आप कितना परसेंट कमा पा रहे हो, आपका जो इनकम है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक पैरामीटर बना के उसके बाद में आप अगर वो ट्रेड प्लान को मार्केट में अप्लाई करते हो तो एक वीक में आपको कितना परसेंट गेन कितना परसेंट लॉस वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कीजिए, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक दे दूंगा, ओके। और मैंने न्यू बैच अनाउंस कर दिए जो 10th ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए। 1.5 महीने का कोर्स है, 1.5 महीने से ज्यादा चलेगा, कम से कम 2 महीना चलेगा। लाइव ट्रेडिंग लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम है, लाइव मार्केट में बिठा के सिखाता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ और लाइव ट्रेडिंग करवाता भी हूँ, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस सारा कुछ इसमें कवर होता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो आप उसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपका जो नेक्स्ट ईयर होगा वो प्रॉफिटेबल होगा और आपका टर्निंग ईयर हो सकता है जैसा मेरा 2022 था। ठीक है, होप थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।